बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार तुम्हारा ना हो। तुम नासिर से बात करो ना, उसको कहो ना मुझे अपना नाम दे दे। तुम्हारी बात तो वो कभी भी नहीं टालेगा। लेकिन मैं उसकी बात टाल चुकी हूँ ना, अपने घर वालों का मान रखकर। अब उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। किस हक से करूंगी मैं उससे बात? बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। ये देखो कितने बड़े बड़े दाग पड़े हुए हैं। तुम लोगों के सर पे खड़े होकर सफाई ना करवाओ तो तुम लोग फूंक मार के समझते हो कि सफाई हो गई। और आमना, अगर तुमने रोज ही लेट आना होता है ना तो फिर मैं अकेली ही ठीक हूँ यहाँ पे। रोज तो नहीं, बस आज थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से इसके साथ काम खत्म करवाओ। आज 2 ब्राइड की अपॉइंटमेंट है और उसके बाद रात को हमें एक फंक्शन पे जाना है। तुम मेरे साथ जाओगी। फंक्शन रात को? फंक्शन तो रात को ही होते हैं आमना। एक फार्म हाउस पे जाना है, मेरी 2-4 पुरानी क्लाइंट्स हैं, उनको वहीं जाकर तैयार करना होगा। रात को तो बहुत देर हो जाएगी ना। देखो आमना, इस फील्ड में देर सवेर हो जाती है और कुछ खास क्लाइंट होते हैं, उनके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अब तुम्हें ये बातें सीखनी पड़ेंगी। शराफत के बहुत करीबी दोस्त हैं, बहुत बड़े सियासी लोग हैं, उनका फंक्शन है। तुम ऐसा करो कि जल्दी से जाकर काम खत्म करवाओ। और सुनो, जो मेकअप रात को लेके जाना है वो भी जरा देख लेना। हाँ हाय, तुसी ते शामा इत्थे ही पा दित्तियां ने। बेजी, ये सारी शामें आपके बेटे ने डाली हैं यहाँ पे। मैं कौन सा सुर्खी पाउडर लगा रही थी? तो वो कौन सा यारों के साथ खेल रहा है? वो भी वहीदा को लेने के लिए गया, आता ही होगा। हमें क्या पता। अच्छा ठीक है, लड़के वालों ने भी तो रात के खाने पे तुम लोगों को बुलाया है ना, पहुंच ही जाओगे। बेजी, कदी सज्जे कदी खब्बे, किसी एक जगह ते टिक भी जाया करो। हाँ, नजीर के बाबूजी भी यही कहा करते थे कि जोरा बीबी एक जगह टिक जा, कभी खब्बे और कभी सज्जे, हिरनी की तरह दौड़ती फिरती हो। वैसे एक बात है चीमो, अभी भी दम है मेरी ख्याल में। की हंसती क्यों है? नजीर के बाबूजी जिंदा होते ना तो वो बताते कि जोरा बीबी असल में चीज क्या है। अम्मी, हाँ, अब्बू आ गए नीचे, वो बक्सा रिक्शे में बैठी हैं। अच्छा पुत्र, तू ये बक्सा नीचे ले जा, तो मैं अभी आई, ठीक है? ये ले। ए शमीम, राती सिदरा के घर रहोगे ना? हाँ बेजी, बेजी आप मरियम का ख्याल रखना, मुझे उसकी बहुत फिक्र है। वो तो फिक्र क्यों करती है शमीम? मरियम हम सबसे ज्यादा सियाणी है। अब बात सुनो, 2-4 तस्वीरें भी ले आना लड़के की। अच्छा ठीक है, मैं जरा मरियम को मिल लूं। अच्छा शमीम, ठहर इधर खलो। अल्लाह पर थोड़े पैसे रख ले, लड़के की हथेली पे भी तो रखने हैं ना। बेजी, आपके पास कहाँ से आए पैसे? आप रखो अपने पास, नजीर के पास हैं बहुत। तू रख ले ना, मैं कहती हूँ ना, आखिर मैंने भी तो कोई जोड़ जमा किया होता है। ठीक है बेजी, मैं जरा मरियम को देख लूं। हो या अल्लाह, खैर से जाएं, खैर से जाएं। ये ऊपर वाले कहाँ जा रहे हैं? तुझे पता है? खाला शमीम को देखा मैंने, अभी बैग शैग अपना लेके जा रही है। अच्छा, चले गए वो? तुझे पता है? हाँ, मरियम का रिश्ता तय हो गया ना मुल्तान में, वहीं गए होंगे। क्या? इतनी बड़ी
बड़ी बात तो मुझे इतने आराम से कैसे बता रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो भाभी क्या मैं आंसू बहाऊं या लुटियां डालूं? इतनी बड़ी बात से क्या मतलब है आपका? ज्यादा भोली ना बन फातिमा, तू अच्छी तरह जानती मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। मुझे क्या पता भाभी आप क्यों कह रही हैं? अच्छा ये बता, नासिर को पता है इस बात का? ये बात आप नासिर से खुद क्यों नहीं पूछ लेती भाभी? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे नासिर सारी रात बैठ के मुझे प्यार भरे मैसेजेस करता रहता है। शर्म कर फातिमा, कभी तो खुश हो जाया कर। देख तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो निकल गया है। इस रास्ते में तो कांटे ही कांटे हैं, क्या छोटा और क्या बड़ा। ओ भाई चाय पी ले, गरम गरम, बड़ी मेहनत से बनाई है, बंदे ने बनाई है इसलिए तुझे स्वाद नहीं आ रहा होगा। अरे फैमिली का कोई बंदा नहीं था भाई नासिर मेरे साथ, बड़ा औखा टाइम था। पर तेरा प्यो चौधरी मीद हाथ पकड़ा उसने मेरा और कराची ले गया निकाह कराने, आंख मिला के। शराफत भाई दूसरी शादी करके तो पूरी बिरादरी आपके खिलाफ हो गई होगी। आहो हो गई थी, पर पहली बीवी ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया, बड़ा ताउन किया उसने बाद में मेरे साथ। बड़ी अजीब सी बात है वैसे। कादी अजीब बात? ओ भाई पहली बीवी तो खैर से होती है मिंचनाबाद मेरे पिंड, और मैंने घूमना होता है पूरा मुल्क। 4 दिन नहीं गिन के जाना होता है पिंड, और 4 महीने रहना होता है कराची। अब इधर उधर मुंह मारने से बेहतर नहीं कि बंदा घर ही बसा ले आंख मिला के। पहली बीवी समझ गई थी, तभी उसने सारी बरादरी वालों को चुप करा दिया आंख मिला के। और सियालकोट में? सियालकोट में भी अच्छा बिजनेस चल रहा है मेरा, सोच रहा हूँ कि यहाँ भी किसी मस्कीनरी के साथ शादी कर लूँ आंख मिला के। शराफत भाई 3 बीवियां और ढेर सारे बच्चे, बड़ी औखी गल है वैसे। ओ कादा औखा, ओ बच्चे जो है ना पहली वाली से ही अच्छे होते हैं, दूसरी बीवी तो घर के काम कर दिए, कपड़े धो दिए। और वैसे सच पूछे ना, औरत को देख के तेरे भरा की आंख फड़कने लगती है, बस यही एक कमजोरी आंख मिला के। एक मिनट जरा, एक्सक्यूज मी। हेलो, ओए हाँ, और एडवांस की रकम भेजेगा तो तेरा काम शुरू करूंगा ना। और तुझे पता है कि मेकअप की डीलरशिप में इतने पैसे नहीं बचते मुझे। नौकरी का भी कर दूंगा पर उसका अलग पैकेज लूंगा मैं, और चला जाएगा दुबई। तू को नवा ग्रुप तो जाने दे जरा। और कर लेते हैं आंख मिला के। चल बंद कर। पी नासिर भाई चाह पी। कैसी हो मरियम? ठीक हूँ, आओ बैठो, चाय पियोगी? मिठाई नहीं खिलाओगी? सुना है तुम्हारी बात तय हो गई है। हाँ, और क्या क्या सुना है? और बहुत कुछ सुनना चाहती हूँ तुमसे। तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या कहूँ, कहने को कुछ बाकी ही नहीं रहा। तुम्हें नासिर से ना मिलने का दुख है ना, लेकिन मेरा यकीन करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसका कसूर था, किसका नहीं है, अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। नासिर की अम्मी तो पहले ही मेरा हाथ मांगना चाहती थी, और मुझे तो नासिर उस दिन से पसंद है जब बाजी की शादी हुई थी। उसी दिन से मेरे दिल में नासिर की मोहब्बत का दिया रोशन हो गया था। मुझे क्या पता था कि तुम आ जाओगी और ये सारे दिए तुम्हारी मुंडेर पे चमकने लगेंगे। अब तो सारे दिए बुझा दिए ना मैंने। तुम बताओ, कब चिरागा हो रहा है तुम्हारे घर में? नासिर घर छोड़ के चला गया, वो तुम्हारे अलावा किसी और का होना ही नहीं चाहता। मैं क्या करूं, तुम तो किसी और के साथ मंसूब हो गई हो। मेरी मदद करो मरियम, मैं नासिर के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। हमें ऐसा ही लगता है कि हम किसी के बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तुम नासिर से बात करो ना,
उसको कहो ना मुझे अपना नाम दे दे। तुम्हारी बात तो वो कभी भी नहीं टालेगा। लेकिन मैं उसकी बात टाल चुकी हूँ ना, अपने घर वालों का मान रखकर। अब उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। किस हक से करूँगी मैं उससे बात? माफ़ी चाहती हूँ। अगर नासिर के नाम का चांद तुम्हारे आंगन में चमकना है तो कोई भी बादल उस पर साया नहीं कर सकता। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तुम ही हो नासिर? हाँ मैं ही हूँ। एक काम था तुमसे। बस एक काम? मैं तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। फातिमा मैं जानता हूँ मैं बहुत ही खुदगर्ज हूँ, बस एक बार मेरी मरियम से बात करा दो। दिल बड़ा बेचैन हो रहा है। चैन से तो कोई भी नहीं है नासिर, ना तुम ना मैं और न शायद वो। तुम मिली उससे? कैसी है वो? हाँ मिली थी मैं आज उससे, बातें हो गई उसकी। गलती कर बैठा है। हेलो गलती नासिर? कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है। गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा। अच्छा ये ड्रेस देखो, अगर तुमने इनमें से कोई ड्रेस लेना हो तो कौन सा लोगे? मुझे कपड़ों वपड़ों का कोई खास शौक नहीं है। अच्छा ये मॉडल देखो कितना स्मार्ट है, उसके डोले शोले। मैं घर जा रहा हूँ यार। अच्छा मैं तुम्हें लड़कियों की तस्वीरें दिखाता हूँ, बैठो तो सही। बस कर जा यार, बाजी वैसे भी मेरा इंतजार कर रही होगी। बाद में मिलता हूँ तेरे से। मरियम दरवाजा खोलो। मरियम, अरे एक दफा बात तो कर लो मेरे से। मरियम! नासिर प्लीज यहाँ से चले जाओ और तमाशा मत बनाओ मेरा। अरे तमाशा ही तो बन रहा है दोनों का। अरे कैसे शादी कर सकती हो किसी और से तुम? अरे कोई नहीं छीन सकता तुम्हें मुझसे। दरवाजा खोलो। मरियम! हमारे मुकद्दर के सितारे नहीं मिलते और अब कुछ नहीं हो सकता। तुम बस यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। दरवाजा खोलो। मरियम! मरियम! मरियम दरवाजा खोलो मरियम। बस नासिर भाई, मैं आपकी ना बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप हमारी इज्जत इस तरह ना उछालें। यहां से चले जाएं प्लीज। देखो तमीर,
मुझे मरियम से जुदा ना करो। मुझे शर्मिंदा मत करे नासिर भाई, खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। क्या हो रहा है भैया? ये दरवाजा कौन पीट रहा है? ये तो नासिर पुत्र है। नासिर पुत्र, वो खैरियत तो है? वो क्या हुआ बेटा, बात तो सुन। तनवीर, क्या हो रहा है भैया? कुछ नहीं। नचांगे सारी रात सोने वे, कर लो जल्दी थोड़ा करो सा आमना, प्यार। घर में बता दिया ना फोन करके, तो परेशान क्यों हो रही हो? कुछ नहीं होता, चलो आओ। और ताज, पार्लर का ख्याल रखना, ठीक है? ना ना जी ना, मैं उठाऊंगा। आइए, ठहरे 1 मिनट, बैठे, ठहरे 1 मिनट और ठहरे। बिस्मिल्लाह, बैठे आंख मिला के। चले सारा जी, आप भी बैठे जल्दी से। नचांगे सारी रात सोने में, कर लो जल्दी चलो, अब देर नहीं हो रही तुम्हें? बड़ा वैसे किलकिल डालती हैं आप भी आंख मिला के। नचांगे सारी रात। लियाकत भाई, छेती छेती कर ले, ओए आज हमने बड़ी दूर जाना है। अरे यार तू चला जा, मेरा दिल नहीं कर रहा। ओ कमाल कर रहे हो लियाकत भाई, ओए ऐसा मौका कभी कभार मिलता है। इस्लामाबाद से बड़े बड़े मिनिस्टर आ रहे हैं मियाँ बशीर के फार्म हाउस पे। ओए वहां पे बड़े मजे आने हैं, फुल माहौल भी है। हम किसी को भी नहीं जानते वहां पे, अच्छा नहीं लगता। ओ ले दस, किसी को जानते नहीं हो? हमने शेख साहब के साथ जाना है। और आज आप घर नहीं जाएंगे, और घर जाके आपने करना भी क्या है। और रोटी शोटी का उधर इंतजाम है, छोटा गोश्त, पुठ की बोटी है, ये साइज। अच्छा यार, जाना कैसे है? वो शेख साहब आ रहे हैं गड्डी लेके। जी शेख साहब, और बस हम लोग तैयार होके पहुंच रहे हैं अभी, आप फिक्र ना करें। और चलें लियाकत भाई, जल्दी कर लें, टाइम नहीं है मेरे पास। शटर फेंकूं? चल बंद कर। वो ताले किधर है? दिखाओ आमना, ये क्या कर रही हो आमना? इतना लाइट मेकअप, थोड़ा तेज करो। और ये लिपस्टिक नहीं लगानी, ये रेड वाली लगाओ, जल्दी करो। मियाँ साहब को तो वैसे भी तेज मेकअप पसंद नहीं है, पिछली बार भी उन्होंने मेरा मुंह धुलवा दिया था। सारा जी, वो गर्ल्स तो अभी तक रेडी नहीं हुई, क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी करें, बाहर सारे मेहमान फुल तैयार होके फिर रहे हैं। हाँ हाँ बस रेडी है। और मुझे बताएं कि फर्स्ट सॉन्ग कौन सा लगाना है, मैं डीजे वाले को बताऊं। आंख मिला के ये बैग में से मुझे लिस्ट निकाल दे शराफत भाई। ये पैंट शैन ना ऊपर वाले ने नहीं दी मुझे, ये भाई का लफ्ज घर रख के आया करो। आंख मिला के दो लिस्ट। तड़पती मैं
तो ब्यूटी पार्लर की आड़ में ये गुल छड़े उड़ाती फिर रही है मेरी बेबी। किसकी दावत पे गई थी तू वहां पे? मियां बशीर की या मिनिस्टर साहब की? और ये बिटर बिटर क्या देख रही है मेरी तरफ? कुछ पूछ रहा हूं आमना तेरे से मैं। ये जो मर्द होता है ये पार का बंदा है, खुली फिजाओं का। इसकी फितरत में आजादी है। अब लियाकत को मुझ पे और मुझे लियाकत पे एतबार नहीं है और ना ही एतमाद। लो, लड़के का बाप तो खुद कह रहा था कि कल नहीं आज ही लड़की दे दो, और उन्हें तो हमारी मरियम 3 कपड़ों में चाहिए, कोई लेना देना नहीं। हाय शमीम, ये इतने अच्छे लोग इस जमाने में अभी हैं, फिर भी छानबीन कर लो। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। तो ब्यूटी पार्लर की आड़ में ये गुल छड़े उड़ाती फिर रही है मेरी बेबी। किसकी दावत पे गई थी तू वहां पे? मियां बशीर की या मिनिस्टर साहब की? और ये बिटर बिटर क्या देख रही है मेरी तरफ? कुछ पूछ रहा हूं आमना तेरे से मैं। आमना, जवाब है तेरे पास कोई या बैठी रहेगी? क्लाइंट्स तैयार करने गई थी सायरा बाजी के साथ। तो तेरी सायरा बाजी ब्यूटी पार्लर के नाम पे तुझे इस लाइन पे चला रही है। बेगामना, मुझे सच सच बता दे, वरना मैं तेरे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। और कितना बुरा पेश आएंगे आप? शक कर रहे हैं मुझ पे, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। शर्म नहीं आती आपको? तो तुझे शर्म आती है ऐसी महफिलों में जाते हुए? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता था। मुझे क्या पता था वहां ये सब कुछ हो रहा होगा। आप क्या करने गए थे? आप क्या कर रहे थे वहां? तू मेरे से सवाल कर रही है, मेरा मुकाबला कर रही है ना तू। अब मैं मर्द हूं आमना बेगम, तेरा शौहर हूं। किसी की क्या जरूरत है जो मेरे से सवाल करेगा? मैं भी औरत हूं, बीवी हूं आपकी। अगर आपको मेरी इज्जत पे वार करने की जरूरत है तो मुझे भी हिम्मत है कि आपसे सवाल करूं। हक है मेरा। बकवास ना कर मेरे आगे। अपने दिमाग में बिठा ले, आज के बाद तू किसी पार्लर शालर नहीं जाएगी, समझिए ना? दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। हाँ, वे हर वक्त मेरे मोबाइल के साथ चिमटा रहता है तू। दे मुझे। अम्मी मैं गेम खेल रहा हूँ। सत्यानाश जाए इन गेमों का। कभी इतने शौक के साथ ना स्कूल की किताबें भी खोल के देख लिया कर। गेमें खेलनी है और जाके देख अपने कबूतर को दाना पानी है कि नहीं है। जिद्दें कर करके जानवर तो ले लेने हैं, लेकिन जिम्मेदारी मेरी सर पे आनी है। इनको भी पालो और इनके जानवर भी पालो। अम्मी देखें, मैं तो हमेशा पढ़ती रहती हूँ, मून भाई नहीं पढ़ता। तू मेरी सोनी कुड़ी है। दाना है कबूतरों का? जी पड़ा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। शनाज बोल रही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाय खाला, उस दिन बात करके तो आप ऐसी मसरूफ हुए कि पलट के देखा ही नहीं है। कोई खैर खबर ही नहीं। नहीं नहीं शनाज, मैंने कहाँ मसरूफ होना पुत्र, बस ऐसे ही। तू सुना, तेरे बच्चों का क्या हाल है? भाईजान कैसे हैं? अब्बा जी तो बस इंतजार में ही है खाला। बुलाना था ना आपने अपने घर, लेकिन वो फातिमा और नासिर की बात करके तो शायद भूल ही गई हैं आप।
नहीं नहीं शनाज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो नासिर की तबीयत ठीक नहीं थी ज़रा। मैं बुलाऊंगी तुम लोगों को किसी दिन, हाँ, मिल बैठ के खाना खाएंगे। खाला, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे नासिर इस रिश्ते पर राजी नहीं है। गलत तो नहीं कह रही ना मैं? नहीं नहीं, नासिर ने क्यों इनकार करना है? ले दस, बस वो कहता है कि अभी मैं शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहता, ज़रा कारोबार सेट हो जाए ना तो फिर। ले दस, कमाल है, बाप दादे का कारोबार है, और कितना कुछ सेट करना है, दोनों भाइयों के पास है। सही है खाला, ठीक है फिर दोबारा फोन करूंगी मैं। चूल्हे पे हांडी रखी है ना, जरा देखा। हाँ पुत्र शनाज ठीक है, हैं? भाईजान को मेरा सलाम कहना है। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। बड़ी तेज कुड़ी है। नासिर ने तो मुझे किसी जोगा नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अब तो तुम दादी को मिलने ही नहीं आते। बड़े दिनों बाद अपनी सहेली की याद आई है। आप भी तो इतने दिनों से हमारी तरफ नहीं आई। दोस्ती में अदला बदला थोड़ी होता है। मरियम पुत्र, नज़ीर को फोन कर, अब पूछ कब पहुंच रहे हैं वो। दादी मेरे पास तो फोन नहीं है, तनवीर आता तो अभी उसे कहती हूँ अब्बा को कॉल करे। आपका फोन कहाँ गया? वो मैंने तनवीर को दे दिया है। तो अब आप क्या करेंगी? सुकून करूंगी और क्या। मरियम पुत्र, ए बच्चे को कुछ खिला पिला। बच्चे क्या खाओगे? अच्छा मेरे पास गुड़ पड़ा है बादामों वाला, खाओगे? मैं लेकर आती हूँ भी। मेरी बात सुन, तूने कभी गुड़ खाया है? जी दादी अम्मा, खाया है, दादा वो को बहुत पसंद है। अंकल इजाज का क्या हाल है? अंकल? आहो, वो कौन से कुछ छुन्ने काके हैं, अंकल ही लगते हैं वो मेरे। चल जा देख मरियम बर्ची खाने में क्या कर रही है। गुड़ निकाला है उसने कि नहीं? लेके आओ उसे। जी। हेलो जी, आपको ही फ़ोन करने वाली थी मैं। आमना कहाँ रह गई हो तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन नहीं आ पाऊंगी मैं। क्या मतलब 2-4 दिन नहीं आ पाऊंगी? मैं अकेली कैसे मैनेज करूंगी? असल में कल रात लियाकत भी उसी फंक्शन में था और मुझे वहाँ देख के उसे अच्छा नहीं लगा। तो क्या हो गया आमना? तुम मेरी बात करवाओ उससे, मैं उसे समझाती हूँ। ये तो हमारा प्रोफेशन है, हमें तो जाना पड़ता है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। अगर मुझे पता होता है कि किस किस्म का फंक्शन है तो मैं हरगिज़ ना जाती। हद करती हो तुम भी आमना, हर तरह के क्लाइंट्स को डील करना पड़ता है हमें। ठीक है, मैं बात करूँगी लियाकत से, लेकिन अभी 3-4 दिन रेस्ट करना चाहती हूँ मैं। 2-4 दिन नहीं, बस आज का दिन तुम रेस्ट कर लो और कल काम पर आओ। जी। आपकी शादी हो रही है? हाँ। आपकी मर्जी से? हाँ मेरी मर्जी से। लेकिन आप तो मून, मैं बहुत खुश हूँ, तू ज्यादा सोचा ना कर। चल खा इसको। लो, अच्छा है ना? लो, लड़के का बाप तो खुद कह रहा था कि कल नहीं आज ही लड़की दे दो, और उन्हें तो हमारी मरियम 3 कपड़ों में चाहिए, कोई लेना देना नहीं। हाय शमीम,
अरे इतने अच्छे लोग इस जमाने में अभी हैं, फिर भी छानबीन कर लो। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। अब्बा जी चाय बना दूं? नहीं पुत्र, मैं सेब खा रहा हूँ, चाय पी ली ना तो फिर काम खराब हो जाएगा। सही। क्या सोचा फिर आपने अब्बा जी फातिमा के बारे में? सोचा तो बहुत कुछ था बेटा, पर खाला परवीन के साथ फोन पे मेरी बात हुई थी आज। कह रही थी मुझे कि नासिर कहता है अब भी शादी नहीं करनी, जल्दी क्या है। फिर मुझे कहने लगी कि मैं उसे समझा रही हूँ। पता नहीं अब्बा जी, मुझे ना फातिमा के लिए रिश्ता ठीक नहीं लगता। शायद आमना सही कहती है। कोई ना कोई बात तो है पुत्र, नासिर अच्छा मुंडा है, खबर है उसके दिल में क्या है। अच्छा अल्लाह सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं जो देखा हूँ उसको। आमना, क्या बात है, आज तो गई नहीं अपने पोलर शोलर? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मेरी बात ना गौर से सुना ना। ये जो मर्द होता है ये पार का बंदा है, खुली फिजाओं का। इसकी फितरत में आज़ादी है। परिंदों की तरह इसको डाल डाल पे बैठने की तमन्ना रहती है हर वक्त। पर शाम को तो अपने घोंसले में आना ही होता है, अपने घर तो आना ही होता है ना उसने। औरत का काम है सिर्फ इंतजार करना, और अगर घर वापस आकर भी किसी का एहसास ही ना हो, ध्यान ही ना रहे, तो एहसास दिलाना पड़ता, ध्यान में आना पड़ता उसके। मर्द को ना वन सवन्नी चीजें अच्छी लगती हैं, बस औरत को उसके लिए अपने पे रूप भरने पड़ते हैं। क्यों अम्मी? मर्द तो औरत के लिए अपना रंग नहीं बदलता, अपना ढंग नहीं छोड़ता। फिर औरत क्यों अपना तन मन उस पर लुटाता है, अपनी जात निछावर कर दे? नहीं, चलिए, औरत और मर्द को रब ने अलहदा-अलहदा मिट्टी से बनाया है। दोनों एक जैसे हो ही नहीं सकते, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना। बस अपना अपना फर्ज पूरा कीते जाओ, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई जाओ। बात सिर्फ इतनी नहीं है अम्मी, एक और चीज भी है, एतमाद और एतबार। कोई बाकी ना रहे तो फिर कुछ नहीं रहता। अब लियाकत को मुझ पे और मुझे लियाकत पे एतबार नहीं है, और ना ही एतमाद। इस बार खसारे का सौदा हो गया यार। मोहब्बत भी तो वही करते हैं जिनमें खसारे का सौदा करने की हिम्मत होती है। बड़ी बुरी चीज़ है मोहब्बत, हरे भरे रुख को साड़ के रख देती है। देख क्या हाल कर दिया तेरा। और बहुत कुछ दिया इस मोहब्बत ने मुझे, बहुत कुछ सिखाया है। अब कहीं दिल ही नहीं लगता यार। दिल करता है इस दुनिया से कहीं दूर चला जाऊं। पर अपने दिल की दुनिया से कैसे भागेगा नासिर? ये यादें
परछावा बन के चमड़ी रहेंगी तुझे, बता रहा हूं। या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया हम पे बेजी। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं और लड़का तो इतना शरीफ, इतना सीधा कि आंख उठा के बात ही नहीं करता। अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है मेरे मौला। ए मेरी बात सुन, कोई मंगनी और निकाह की भी बात की है कि मेरी रोटी खा के ही आ गए हो? लो, लड़के का बाप तो खुद कह रहा था कि कल नहीं आज ही लड़की दे दो, और उन्हें तो हमारी मरियम 3 कपड़ों में चाहिए, कोई लेना देना नहीं। हाय शमीम, ये इतने अच्छे लोग इस जमाने में अभी हैं, फिर भी छानबीन कर लो। बेजी वो सिदरा के ससुराली हैं, और बल्कि सिदरा का हामिद तो खुद कह रहा था कि अच्छी तरह छानबीन करके हाँ करना। पर हाँ तो हो गई है बेजी, बस अल्लाह सब अच्छा कर दे। हूँ तुसी फटाफट तैयारी फड़ो। अच्छा मेरी बात सुन, तस्वीर लेके आई हो लड़के की कि नहीं? हाँ तो मैं भूल ही गई, अभी दिखाती हूँ। ऐ देखो, हाँ देखो, है ना बिल्कुल वही मुराद। है तो सोना है। दादी मेरी हांडी जल गई है। तुसी देखो तो सही ना। सोना है। अगर तेरी गुड्डे की शादी तेरे गुड्डे से ना हुई तो? क्यों क्यों नहीं होगी? मेरे गुड्डे की शादी इसी से ही होगी। इसी से क्यों? क्योंकि मेरे गुड्डे को ये बहुत पसंद है। फिर तो इनकी शादी कभी नहीं होगी। मून, तुम इतनी बुरी बातें क्यों कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ही होता है। मैंने कहा ना ऐसे नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। जिंदा रहो पुत्र, मां सदके जा। रोटी लेके आवा? नहीं, मैं खा के आया। आमना कहाँ है? अंदर ही है। कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज तो वो पोलर भी नहीं गई। सुनो जरा ना, प्यार से ही बात करिए, समझ रहे ना? जी जी। क्या हुआ तेरी तबीयत को? कुछ नहीं, ठीक हो गया। वो तूने बाजी सायरा को बता दिया ना अपनी कि तू आज के बाद पार्लर पे नहीं आएगी? मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। तुझे फैसला करके मैं बता चुका हूं आमना, मेरा दिमाग ना खराब कर। मैं पहले ही बड़ा परेशान हूं, कारोबार इतना मंदा जा रहा है। पहले ही दुकान पे माल है कोई नहीं, पैसे भी नहीं है मेरे पास माल खरीदने के लिए। वो तेरे मकान का क्या हुआ? कौन सा मकान? और वही जो तेरे बाप ने तेरे और तेरी बहन के नाम करके रखा है। उसका क्या करना है? तो करो ना कुछ उसका।
कि तुम्हारा भाई मल मार के बैठा रहेगा उस पर? मैं क्या कर सकती हूँ? आमना तूने कुछ नहीं, तूने सिर्फ कल जाके अपने बाप के घर से रजिस्ट्री लेके आ, बाकी मैं खुद ही देख लूंगा उसको। बोल कफारा कफारा बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।